बैक विद अ न्यू वीडियो। हम यहाँ पर मैथ्स का जो पोर्शन हमारा ऑन गोइंग चल रहा था उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पोर्शन था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाला, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। उस वर्ड प्रॉब्लम्स वाली सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर 2 और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है आपकी बुक में है, ये आप अपनी बुक्स में इनको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में लास्ट के क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इनको यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से अपन को करना है। आई ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चंस ऑन द पेपर। देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वाला आप देख लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 5.2 विच इज Ramkali saved 5 rupee in the first week of the year and then increased her weekly saving by 1.75 rupee if in the 9th week her weekly saving become 20.75 rupee, then find the end। बहुत ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना है आपको। सीरीज़ बनाने की भी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितनी भी एसेंशियल हमारे पास जो टर्म्स होते हैं वो इसमें ऑलरेडी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करने वाले। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है और किस तरीके से हाउ द वे यू कैन टेकिंग आउट द एसेंशियल टर्म्स। कली सेव्ड 5 रुपी, ये उसने पहली टर्म बता दी कि 5 इज़ द फर्स्ट टर्म। रामकली 5 रुपये बचाती है हर वीक, एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक ऑफ ए ईयर। देन इंक्रीज अ वीकली सेविंग, उसने अपनी वीकली सेविंग्स को कितना इंक्रीज किया है 1.5, मतलब 1.75 की रेट से वो कॉन्स्टेंटली उसको क्या करते जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है। सो दिस विल बी योर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था अर्थमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि वो कैसे प्रोग्रेस करता है, वो एक सर्टेन अमाउंट में या सर्टन रेट में क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। सो रेट ऑफ प्रोग्रेस इसकी कितनी है 1.75 विच इज़ योर कॉमन डिफरेंस। एंड वो क्या बोल रहा है, उसको पता नहीं है, देयर इज अननोन nth इज द अननोन वन विच इज़ द वीक, नंबर ऑफ वीक विच इज़ अननोन। वो आपको निकालना है कि 20.75 रुपीज़ वो कब तक में जोड़ लेगी। ओके, सो यहाँ पर आप सिंपली आप लिख लीजिए वी हैव गिवन, जस्ट टेक इट सिंपल एंड एज ईजी। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे टर्म्स बनाने की। आपका जो फर्स्ट टर्म है ए वो आपका 5 है। आपका जो डिफरेंस है, आपका डिफरेंस कितना है, आपको अगर आपको बनाना चाहते हैं आप टर्म प्रोग्रेशन आप बनाना चाहते हैं तो बना के भी लिख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई ज़रूरत है। डिफरेंस आपका कितना है 1.75 और उसका जो ए एन हो जाता है वो कितना हो जाता है 20.75 हो जाता है। कब तक में हो जाता है वो आपको नहीं पता है, ये आपको फाइंड आउट करना है एंड, ठीक है। नाउ जनरल टर्म आपको पता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका ये होता है ए एन इज इक्वल टू वॉट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। इसमें आप सिंपली बस पुट करते जाइए 20.75, ए आपका है 5, n-1, d is your 1.75। इस तरह के क्वेश्चंस आर एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज द कैलकुलेशन जो होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बस यही थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ओके, देखिए इसको आप डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफ़र करिए। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 1. ये आपको दे देगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 1.75। सो अब आपने फाइनली क्या किया है, इसको 15.75 को आपने उसी जगह पर रहने दिया है और 1.75 जो इस तरफ मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ इसमें आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डेसिमल से डेसिमल हटाना है, लेकिन डेसिमल से जब डेसिमल को कैंसिल करते हैं तो उसके लिए आपको चीज़ ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं वो नंबर दोनों ही टर्म्स में, दोनों ही डिजिट्स में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब ऊपर डेसिमल के बाद जितने नंबर है नीचे भी डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए। सो यहाँ पर 1 2 1 2 दो नंबर है डेसिमल के बाद, मतलब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए n-1 इज इक्वल टू 15.75 175। इसको आप काट लीजिए, आराम से आप इसको काट सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 3 का 15, 5 1 का 5 5 से 25, 5 3 का 5 5 से
5 6 जा, 5 3 जा, 5 7 जा, 7 1 जा एंड 7 9 जा। ओके, ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 10। ये आपका हो जाएगा 10। मतलब आपका जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो कितना 10th वीक में क्या कर पाएगी, 10th वीक में वो 20.75 रुपये को क्या कर पाएगी, फाइनली कलेक्ट कर पाएगी। ओके, ये इस तरीके से ये वाला सम आप कर लेंगे सॉल्व। सेम सिमिलर एक क्वेश्चन ये वाला भी है यहाँ पर। ये क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। क्या है क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है सुब्बा राव स्टार्ट working in the 1995 at an annual salary of the 5,000 rupee and received an increment of 200 rupee each year. In which year did his income reaches 7,000 rupees? वो भी सिंपल सी बात कर रहा है। अगेन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको सीरीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द एसेंशियल टर्म विच इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल the criteria of the formula is given already given in the question। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 1995 ईयर 1995 में उस बंदे ने कितने रुपए में शुरुआत की थी, उसने 5,000 रुपीज़ में शुरुआत की थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनुअली उसकी सैलरी 5,000 थी, लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट है 200 रुपीज़, वो कैसे हो रहा है, वो ईच ईयर हो रहा है। ईच ईयर उसका जो इंक्रीमेंट है कितना 200 रुपीज़ हो रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस मैं आपको फिर बता दूँ, कॉमन डिफरेंस इज द सर्टन रेट इन विच द इंक्रीमेंट इन विच द योर प्रोग्रेशन इज इंक्रीमेंटेड। आपको जो प्रोग्रेशन है वो इंक्रीमेंट करता है एक पर्टिकुलर सर्टन रेट पे हर बार। तो वो रेट यहाँ पे 200 हो जाएगी। और फिर वो बोल रहा है ये AN, एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसका जो टोटल सैलरी हो जाता है 7,000 हो जाता है। तो आपको बताना ये है कि वो कंडीशन कब आएगी, मतलब 7,000 रुपीज़ उसकी सैलरी कब तक पहुंच पाएगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग। आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाइए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN यहाँ पर कितना है आपका, AN आपका 7,000 है। A आपका कितना है, A आपका यहाँ पर है 5,000। देन उसके बाद n आपको नहीं पता है, जो डिफरेंस है आपका वो 200 रुपये का डिफरेंस है। 200 रुपीज़ एनुअली इंक्रीज हो रहा है एटलीस्ट, इसलिए कॉमन डिफरेंस D इज़ 200। इसको आप सिंपली यहाँ ट्रांसफ़र करिए। तो 7,000 में से आप 5,000 को माइनस करेंगे, n माइनस 1 200, ये आपका हो जाएगा 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200। इसको अब आप अगेन यहाँ पर ट्रांसफ़र करिए। देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 2 1 जा 10, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। इसको और आप ट्रांसफ़र करिए, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू आपका 11 हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि 11th ईयर में सैलरी will become 7,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप ये वाले सम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते हैं। मेन बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है आपके वर्ड प्रॉब्लम। उसके अलावा मैंने जो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, वो मैंने इक्वेशंस बना के मैंने आपको बताए थे कि इक्वेशन बना के कैसे करते हैं, टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक मतलब मेथड लगा के किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जो चारों मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइनली फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है nth सम के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो जनरल फॉर्मूला किसके लिए है, वो जनरल फॉर्मूला आपके सम ऑफ द nth टर्म के लिए है। मतलब वहाँ पर हम ये देखेंगे कि सम ऑफ द nth टर्म आप किस तरीके से करते हैं। कुछ और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं सम ऑफ द nth टर्म के लिए। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि किस तरीके से सम ऑफ nth टर्म आप निकालते हैं
और सम ऑफ nth टर्म पे बेस्ड आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से होंगे। और जैसा कि सिमिलर इस चैप्टर में हमने किया, इस एक्सरसाइज में हमने किया था, जो फिलअप्स हमने देखे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने की थी, सिमिलरली सम ऑफ द nth टर्म में किस तरीके से हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। सो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। अभी के लिए, आज के लिए ये वीडियो यहीं तक, ये वाली क्लास यहीं तक। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन stay tuned, and if you like this video, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this subject. And yeah, most important thing, stay safe, stay home, stay healthy. Thank you so much.